आजकल का प्रॉब्लम ही इंग्लिश है या आजकल का नहीं है, ये बड़ा जमांदरू प्रॉब्लम है। तुसी किवें अंग्रेजी ठीक करने से, ये भी बड़ी मजेदार इसकी हिस्ट्री है। हमारा तो इंग्लिश से वास्ता पड़ा जी छठी जमात जी, हम सब का चारों। हम तो टाट पे वो दरख्तों के नीचे प्राइमरी स्कूल, जी जी बिल्कुल ऐसे, तो वो जमीन पे इमला लिख लिख के वो बोरी वाला स्कूल, हाँ जी। और सुबह सुबह जाके अपनी जगह मल लेंदे उसको चढ़ के, बल्कि स्कूल की सफाई नहीं करी दी सी, अपना भी और अपने बेली की जगह भी नाल लेनी होती सी। वो बोरी वाली तो दो इंटरेस्टिंग वाकयात हैं स्कूल लाइफ के। एक तो मैं वड्डी पहली में था, आपको पता है छोटी पहली होती थी, एक वड्डी पहली होती जी जी, जिसको आप नर्सरी और प्रेप कहते हैं। तो मैं प्रेप में था, 1 में भी जाना था। तो मैं पास लेके नलके से पानी पीने जा रहा था, तो 1 वाली सारी क्लास ने कान पकड़े हुए थे। तो जब और उस्ताद साहब उनको मुर्गा बना के तो डंडे भी 2-2 लगा रहे थे जी। तो वो जब डंडे लगते हैं तो ज़ाहिर बाहर आ जाती है, वो फिर मुझे मेरा हादसा निकल गया जब उन्होंने चीखें मारी। तो अब हादसे से उस्ताद ऑफेंड हो गया, उनका बड़ा हंस रहे हैं दौरान। तो क्यों से आप, मैंने कहा कि आप इनको मार रहे हैं और इनकी चीखें निकल रही हैं। उन्होंने कहा इन सारों से मैंने 3 लफ्ज लिखवाए, इतने नालायक है, इनको इमला ही लिखनी नहीं आती। अब मैंने जान छुड़ाने के लिए कि इन्होंने मारना मुझे बहुत है मेरे हंसने से, तो मैंने पूछ लिया कि सर आपने कौन से लफ्ज लिखवाए। उनका हिफाजत, निगहबान और मेहरबानी। तो मैंने कहा तो मैं तो लिख के खा देना, अच्छा, सिर्फ अपनी उनके लितरों से बचने के लिए। उन्होंने कहा लिख, जमीन पे लिखने होते थे। तो एक वहां पे एक छोटी सी वो स्टिक सी पड़ी थी, उससे मैंने 3 लफ्ज लिख दिए। उन्होंने कहा तू पानी बाद ही पी, अपना बस्ता लाया तो तू प्रमोट हो गया मारने एक तो वो मुझे 3 लफ्ज आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गई। 3 लफ्ज लिखने, क्योंकि पूरी क्लास को नहीं लिखना आया। तो मैंने तो वो लिखे थे अपनी जान छुड़ाने के लिए, डंडों से बच जाऊंगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा जुर्म कर बैठा था मुस्कुराने के बाद हंस पड़ा था। तो वो प्रमोशन हो गई। दूसरी बात आपने पूछी कि इंग्लिश, जो इंग्लिश वाली बात, प्राइमरी के पेपर दिए 5वीं के, उसके बाद मैं वेला था। वो जो महीना 1.5 छुट्टी होती है, फिर आपने हाई स्कूल में या मिडिल में जाना होता, तो इन बिटवीन इंटरवीनिंग एक हैप्पी टाइम आता है, तो ABC सीखनी पड़ती। वो अब्बा जान जो कि प्रोफेसर थे, तो अब्बा जान को ड्रिल याद थी। वो गया जी पहले दिन जब कॉलेज से वापस आए, 4 लाइनों वाली अंग्रेजी वाली किताब आ गई, नोटबुक, और आई की निब, जेड वाली निब होती थी उर्दू लिखने के लिए, आई वाली वो बरीक सी जी ऐसे स्याही से बोरा लगा के, जी टोपा लगा के उसको लिखना होता था। तो वो मुझे जाते हुए कैपिटल ABC लिख के देगा, A से लेके Z तक। वो 4 सफ़ों पे पूरी आती थी ना, जी ऐसे। तो वो 4 सफ़ों पे उन्होंने कहा जी मैं जब कॉलेज से वापस आऊंगा ना, तो आपने इसको इन सफ़ात पे जो नीचे 5-5, 6-6 रोज होती हैं उन पे लिखना, ड्रिल करनी, ताकि आपको लिखनी आ जाए। तो जब वो कॉलेज चले गए तो मैंने नाश्ता करके, मैंने वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी, नया तजुर्बा था, होमवर्क। एंड अब्बा जान वॉज वेरी डिसिप्लिन। मुझे पता था कि उन्होंने आते ये पूछना है, तो पहले तो जान छुड़ा लिए, बाकी बाद ABC तैयार करिए, मजा करेंगे, पहले होमवर्क कर लिया। तो मैंने उसको तौबा लगा के लिखना शुरू किया। आई लव्ड इट, आई लव्ड राइटिंग इट। ओके, वो जो इस तरह अब्बा जान ने लिखी हुई थी ना, बिल्कुल डिटो उसी तरह लिखनी भी देख के थी। तो उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं था, तो जिस तरह लिखी हुई थी मैंने वो लिख ली। अच्छा, जब मैंने वो एक दफा लिख दी, वो 4 सफ़े पूरे हो गए, तो मैंने अपने आप से ये एनालिसिस किया कि ये जो नीचे वाली 5 लाइनें, ये तो मैंने खुद लिखी है। जरूरी है, मैं देख तो रहा था, लेकिन मैंने पहली देख के लिखी, और तीसरी तो फिर मैंने अपनी देख के लिखी, क्योंकि उसी को कॉपी करना था। जी। तो मैंने कहा कि ये जरूरी है कि मैं यही 4 सफ़े लिखने में, मैं आगे क्यों लिख लूँ। ओके, तो मैंने फिर A से लेके Z तक 4 सफ़े पहली एक लाइन खुद लिखी, फिर उसको कॉपी किया, वो नीचे भी पूरे हो गए। किस्सा मुख्तसर कि मैंने वो सारी कॉपी मुका ली। अच्छा, उसी सिटिंग में 1.5 लगा होगा, 2 घंटे लगे होंगे। वो मैंने A से लेके Z तक कैपिटल लेटर। अब्बा जान वापस आया, उन्होंने जैसे ही लंच वंच करके पहला पूछा, हाँ जी असद साहब लिखी ABC? मैं लिखी, लाओ कॉपी। अब वो खाना भी खा रहे, 7 सफ़े भी परत रहे हैं। तो पहला अच्छा, बड़ा अच्छा लिखा, वेरी गुड। दूसरा, तीसरा,
अब वो जब आपने उस पे आखिरी पे तो उनको नीचे फील हुआ कि अगे भी लिखा कुछ, उन्होंने अगला सफ़ा पढ़ते हैं तेन कहने लिख के दी, मैं क्या आप लिखी, तो वो फिर सफ़े फलांगना शुरू, 5-7 सफ़े बाद देखा, फिर तो वो तो सारी लिखी हुई थी। उन्होंने कहा असद साहब ये आपने खुद लिखी मैंने, कहते हैं इसका मतलब ये है कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, और आपने अगर मास्टर्स डिग्री ली तो आप इसमें लेंगे। ओके, ही सेड इट देयर एंड देन। ओके, और मैंने कहा हाँ मुझे बड़ा आसान लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर आपने उसमें ली, उसी में मास्टर्स किया, इंग्लिश में। ऑल द वे या। अच्छा, ये मतलब इतने विजनरी लोग थे हमारे, इतने he could tell it, he could see it। वो देख, अभी हम कैरियर काउंसलर्स के पास भेजते हैं बच्चों को, बताइए इनका एप्टीट्यूड क्या है, ये इनके लिए फेवरेट सब्जेक्ट कौन, और वो एक कॉपी से, एक चीज से वो अंदाजा कर लेते थे। वो somehow he drilled that idea कि ये आपका फेवरेट हो, और वो इवेंचुअली इट वाज यस। और फिर आपने उसी में उसी में मास्टर, मास्टर्स। फिर आपने वो लेक्चरशिप जो आप जी, वो ये तो प्राइवेट सेक्टर वाली थी, अमेरिकन नेशनल। फिर उसके बाद आपने हाँ, फिर मेरी गवर्नमेंट में लेक्चरशिप हो गई, कोई 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज में, नहीं गवर्नमेंट कॉलेज कमालिया में, बट Okay. इट वाज पब्लिक सेक्टर। ओके, ठीक है, व्हिच ऑफ कोर्स आई वाज लुकिंग फॉर, ताकि वो प्राइवेट तो एक आर्जी होता ठीक है, इवेंचुअली चूंकि सिविल सर्विस करनी थी जी। उससे पहले उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज कमालिया। वो सारा सफर आप सिविल सर्विस की तरफ कर रहे थे? जी बिल्कुल। अब वो सारी सब्जेक्ट भी वही रखा, अंग्रेजी भी पढ़ी, और आपके बेसिकली एमए इंग्लिश का फेवरेट तो मेरा वो बन चुका था सब्जेक्ट। जी जी, बट उसकी जो, ये तो पैशन था ना कि जी वो करना है, बट उसकी जो यूटिलिटेरियन अप्रोच थी वो ये थी कि सिविल सर्विस के लिए हमें ये बताया गया था कि जिन्होंने अंग्रेजी होती वो कर जाता है, वो कर जाता बस। अच्छा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज कमालिया पहुंच गया, जी जी, और वहाँ लेक्चरर हो गया, और साथ सिविल सर्विस के एग्जाम देने शुरू किए। तो 96 फरवरी में मैं लेक्चरर हुआ, 97 में, और पेपर देने शुरू किए। मैंने सिविल सर्विस 25th कॉमन वाला 96 में पहले पेपर दिए, मेरी एलोकेशन नहीं हुई। अच्छा, और 97 में फिर मैंने 3 और कंपैरेटिव एग्जाम दिए। एफपीएससी में मैंने आईटीओ का दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर, BS 16 का, पीसीएस एग्जीक्यूटिव पीपीएससी में, और एक ये पुलिस इंस्पेक्टर्स का बैच आया था 98 में, 98 वाला, उसके पेपर 97 में हुए थे। जी जी, उसकी सीटें अनाउंस हुई तो वो भी दिया। तो ये मेरी तीनों बैक टू बैक क्वालिफाई हो गए। अच्छा, सारी तीनों एक ही वक्त में जो है वो एलोकेशन लेटर आ गए। तो लेक्चरर में पहले था, तो अब ये एक डायलेमा बन गया कि किसको चूज करूं, ज्वाइन किसको करना है।